हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेज में आपका स्वागत है। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी ये टाइपिंग खास क्यों है? राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी में ऐसा टाइपिंग में क्या आता है, एफिशिएंसी में क्या आता है, क्यों राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की टाइपिंग खास है, अदर एग्जाम से अलग क्यों है ये, इसके बारे में हम बात करेंगे। ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं जो इसकी टाइपिंग को अलग बनाते हैं, ऐसा इस टाइपिंग में क्या होता है जो दूसरे एग्जाम होते हैं जैसे और एलडीसी होते हैं उसमें टाइपिंग में नहीं होता, उसके बारे में हम बात करेंगे। मतलब स्टूडेंट को क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है जब हम टाइपिंग सीखते हैं, तो हाईकोर्ट एलडीसी की टाइपिंग में क्या क्या स्टूडेंट ध्यान रखे उसके बारे में हम बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए लेकर आया हूँ। एक इम्पोर्टेंट बात जो सभी स्टूडेंट के काफ़ी काम की है, देखो जिन्होंने पिछली साल एफिशिएंसी वाला कोर्स परचेज किया था, देखो डेनियल क्लासेस की खास बात यही है, वैसे तो एक साल उसको कंप्लीट हो गए थे, लेकिन डेनियल क्लासेस की खास बात यह है कि आपने एक बार पैसे दिए हैं उस चीज़ के, आपके कोई काम नहीं आया, वो एग्ज़ाम रद्द हो गया। जिन्होंने पिछली साल एफिशिएंसी का कोर्स लिया था उन बच्चों के लिए, उन सब के लिए, आप जब ऐप डाउनलोड करोगे, ऐप के अंदर ऐप डाउनलोड करने के बाद में पेड कोर्स आएगा। पेड कोर्स के अंदर आपको दिखेगा राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी। ग्रुप डी के अंदर आप नीचे जाओगे तब एफिशिएंसी वाला कोर्स आपको दिख जाएगा नीचे। वो आपके लिए चालू है, बंद नहीं है, आप वहाँ से कोर्स देख सकते हो। वो मैंने ग्रुप डी वाले में इसलिए डाल दिया क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि पुराने वाले जब हमने खरीदा था तो वो कोर्स कहाँ गया, तो वो मैंने इसलिए उसमें डाल दिया। वहाँ आपके चालू ही मिलेगा आपको। अगर आपके चालू नहीं है तो ये जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है, केवल व्हाट्सअप मैसेज करना है। और एफिशिएंसी के रिगार्डिंग ही आपके मैसेज आने चाहिए, उसके अलावा कोई मैसेज नहीं आना चाहिए एफिशिएंसी के रिगार्डिंग, ताकि जिन जिन बच्चों के प्रॉब्लम से जिन्होंने पहले कोर्स लिया था उन सब का शॉर्ट आउट हो जाएगा। अभी जिन्होंने नया कोर्स हाईकोर्ट एलडीसी एफिशिएंसी टाइपिंग वाला नया कोर्स लिया है उनके भी कोई इश्यू आए मैसेज कर दो। आज आपके जितने भी मैसेज आएंगे सबका कल शॉर्ट आउट हो जाएगा, सारी प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम है सबका समाधान हो जाएगा। हाईकोर्ट एलडीसी टाइपिंग में हम बात करेंगे क्या खास बातें होती हैं, क्या आपको अलग बनाता है, हाईकोर्ट एलडीसी में ऐसा क्या होता है। सबसे पहले बात, बैक स्पेस का यूज हाईकोर्ट में नहीं होता है। आपको लिखना था THE, आपने लिखा TH की जगह M लिख दिया, अब वो M हटेगा नहीं, बैक स्पेस यूज नहीं होगा। मतलब बैक स्पेस बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। बैक स्पेस ये मान लो है ही नहीं, कीबोर्ड में बैक स्पेस नहीं होता, ये मान लो आप, बैक स्पेस कोई काम नहीं आएगा। तो हाईकोर्ट एलडीसी में सबसे बड़ी खास बात, जो आपने लिख दिया वो आपने लिख दिया, वो मिटेगा नहीं। वैसे आपके जो ऐप में जो मैं आपको बता रहा हूँ एफिशिएंसी टाइपिंग की क्लास में, वहाँ सारा डिटेल से सब कुछ हाईकोर्ट एलडीसी के बारे में ही बता रहा हूँ। और जो कोर्स भी आपके केवल 299 में कर रखा है तो उसको भी आप परचेज कर लें, एफिशिएंसी टाइपिंग सारा नॉलेज वहाँ आपको मिल जाएगा। और उसके बाद में हम बात करें और इसमें क्या होता है वो हम बात करें। इसमें देखो आपकी जो है हाईलाइट वर्ड की बात करें, वर्ड यहाँ पे हाईलाइट नहीं होते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर मैटर आ रहा है, सामने डेस्कटॉप पे लिखा हुआ है, जैसे मान लो लिखा हुआ है द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स अपॉन राइट ओवर द लेजी डॉग, तो ये पूरी ही लाइनें दिखेगी आपको, हाईलाइट नहीं दिखेगा। जैसे आपको लिखना है द, तो द हाईलाइट नहीं होगा, आपको तो पूरी लाइन सामने स्क्रीन पे चल रही है और वो लाइन देख के लिखना है। मान लो आपको लिखना है द, तो लिखो द क्विक ब्राउन, कोई कुछ शब्द छोड़ भी देते हो तो आपको ध्यान रखना कि ये छूट गया, अगला वर्ड लिख लो। अच्छा, स्टूडेंट ये भी कमेंट करते हैं, पूछते हैं कि सर जैसे मेरे को लिखना है द क्विक ब्राउन फॉक्स, अब मैंने ब्राउन छोड़ दिया और ब्राउन की जगह फॉक्स लिख दिया और फिर आगे सही लिख रहा हूँ, तो क्या पूरी टाइपिंग खराब हो गई? क्या पूरी टाइपिंग खराब नहीं होगी, जो आपने वर्ड छोड़ दिया है उसके आपके नंबर कट जाएंगे। छोड़ने का मतलब ये मान लो कि वो आपके वर्ड गलत हो गए हैं, जैसे 2 वर्ड आपने लिखे तो वो दोनों गलत हो गए, ये मान लो आप वो गलत हो गए तो उन 2 के ही आपके नंबर कटेंगे। ऐसा नहीं है कि आपका वो पूरा टाइपिंग ही खराब हो गया, ये ध्यान देना। तो वर्ड यहाँ पे हाईलाइट नहीं होते, बैक स्पेस का यूज नहीं होता है। स्क्रॉल की बात करें, जैसे मान लो स्क्रीन पर मीटर है, इतना मीटर वो आपने लिख लिया, क्या लिखने के बाद में स्क्रॉल अपने आप आ जाएगा, नीचे अपने आप चला जाएगा? नहीं जाएगा, स्क्रॉल आपको खुद को करना पड़ेगा। माउस से आपको स्क्रॉल अपने आप नहीं होगा, माउस से आपको करना पड़ेगा, स्क्रॉल करना पड़ेगा, स्क्रॉल करके सेट करना पड़ेगा कि अब मेरे को यहाँ से यहाँ तक लिखना है।
तो ये एक खास बात अलग से आपको ध्यान रखनी है कि राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का जो टाइपिंग का टेस्ट होता है उसमें स्क्रॉल आपको करना पड़ेगा, स्क्रॉल अपने आप नहीं होगा, स्क्रॉल आपको करना पड़ेगा, माउस से स्क्रॉल करना पड़ेगा, ये आप ध्यान रखोगे। बैक स्पेस का ध्यान रखा आपने, स्क्रॉल का ध्यान रखा, हाईलाइट वर्ड नहीं होंगे, ये आपने ध्यान रखना है। हाईकोर्ट एलडीसी में स्टूडेंट पूछते हैं कि हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग आएंगी क्या। देखो अब तो आपको इस चीज़ का नॉलेज हो जाना चाहिए, अब भी नॉलेज नहीं है तो ये मान लो आप पीछे चल रहे हो। हिंदी की टाइपिंग भी होगी, इंग्लिश की टाइपिंग भी होगी, दोनों 5-5 मिनट की होंगी। 5 मिनट की हिंदी होगी, 5 मिनट की इंग्लिश होगी। पिछली बार ये था कि आप हिंदी या तो हिंदी कर लो 10 मिनट की या 5-5 मिनट की हिंदी इंग्लिश कर लो, पिछली बार ऐसे था। केवल इंग्लिश नहीं कर सकते, पिछली बार क्या था, या तो 5 मिनट की हिंदी इंग्लिश ऐसे कर लो या फिर 10 मिनट की आप हिंदी कर लो, इस तरह से ऑप्शन था। इस बार 5 मिनट की हिंदी और 5 मिनट की इंग्लिश दोनों ही टाइपिंग आपको करनी पड़ेगी। 5 मिनट की हिंदी भी करनी पड़ेगी, इंग्लिश भी करनी पड़ेगी, मतलब हिंदी में भी स्पीड चाहिए, इंग्लिश में भी स्पीड चाहिए। श्योर सिलेक्शन वालों को 50+ स्पीड में पहुंचना होगा, तब आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। देखो 220, 30, 40, 50 अच्छे खासे नंबर होते हैं, कम नंबर नहीं होते। इतने नंबर लेकर आ रहे हो तो दिन रात प्रयास करो, पहुंचोगे, 100% पहुंचोगे। मैं आपको बताऊं, टाइपिंग की क्लास जब अपने शुरू करी, अभी लगभग 10-15 दिन ही हुए, ज़्यादा समय नहीं हुआ है। ऐसे ऐसे देख रहा हूं कि बच्चे जो 0 से पहुंचे हैं 25-30 की स्पीड तक पहुंच गए, एग्ज़ाम तक 60-70 स्पीड पकड़ लेंगे। दिन रात मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं। तो आप सोचो जो बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। 100% वो सिलेक्शन लेकर ही जाएंगे, क्योंकि दिन रात प्रयास हो रहे हैं। यहाँ पे मेरे पास आते हैं 4-5 घंटे टाइपिंग करते हैं, बोलते हैं सर हम घर पे भी प्रयास करते हैं, घर पे भी टाइपिंग करते हैं। तो आप सोच के देखो 4-5 घंटे यहाँ करना, घर पे टाइपिंग करना, उनका सिलेक्शन कौन रोकेगा, कोई नहीं रोक पाएगा। मतलब 10-10, 15-15 घंटे वो बच्चे टाइपिंग को दे रहे हैं। आप भी समय दो, पूरा समय निकालो, 100% सिलेक्शन होगा। मन से ये निकाल दो कि नहीं सीख सकता, ये लाओ कि सीखूंगा, और भी सीख रहे हैं, मैं भी सीखूंगा, मैं भी 50+ स्पीड में पहुंचूंगा, 100% पहुंचोगे आप। स्पेशल कैरेक्टर के बारे में बताएं, जैसे ट्रक लिखना है, ट्रक। अब ट्रक में नीचे जो आएगा ट्रक कैसे लिखोगे, ओल्ट की का यूज करना पड़ेगा, ओल्ट की के साथ आएगा, ओल्ट 0170 वैसे आएगा। एग्जाम में ये की आती हैं क्या, स्पेशल की आती हैं क्या? अब तक जो एग्जाम हुए हैं उनमें नहीं पूछा गया, लेकिन इनको सीखना बहुत जरूरी है। अगर इनको नहीं सीखोगे एफिशिएंसी पूरी खराब हो जाएगी आपकी। आपने नहीं सीखा, एग्जाम में खूब सारे ऐसे शब्द आ गए, क्या करोगे फिर? पूरा पेपर ही बिगड़ जाएगा आपका। तो ये सारे शब्द आपको सीखने हैं। जैसे आपको लिखना है गांव, ऊपर चंद्र बिंदु, ओल्ट 0161, ये याद हो जाते हैं अपने आप, ये कोई रटने नहीं पड़ते। ऐसा नहीं है कि इनको आपको रटना पड़ेगा। जैसे जैसे आप टाइपिंग करते जाते हो वो अपने आप धीरे धीरे याद होने लग जाते हैं, एक एक वर्ड अपने आप याद होने लग जाता है। तो इनको जरूरी सीखना है, करना है, प्रयास करने हैं, धीरे धीरे करोगे सीख जाओगे, छोड़ना नहीं है इनको। अगर आपके मन में ये है कि टाइपिंग में कुछ छोड़ा जा सकता है, टाइपिंग का कोई शॉर्टकट नहीं होता, नहीं छोड़ सकते, प्रयास ही आपको सफलता दिलाएंगी। देखो टाइपिंग में ये होता है कि हम रास्ता दिखा सकते हैं, चलना उस पर आपको पड़ेगा, और चलना भी बहुत अच्छे से पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। मैं किसी स्टूडेंट को बोलता हूँ कि आपको 10-12 घंटे टाइपिंग डेली करनी है। अब एक बात बताओ, मैंने उसको सारा सिखाया, सब कुछ बताया, और उसको बोल रहा हूँ 10-15 घंटे टाइपिंग करो, 10-12 घंटे टाइपिंग करो। वो बच्चा 1 घंटे ही टाइपिंग करता है, टाइपिंग नहीं करता है, सिलेक्शन हो जाएगा क्या? कोई टीचर सिलेक्शन नहीं करवा सकता उसका। सिलेक्शन रास्ता दिखाया जा सकता है, चलना आपको पड़ेगा, ये ध्यान रखना आप। एफिशिएंसी, जैसे टाइपिंग होती है उसके बाद में एफिशिएंसी हो जाती है। एमएस वर्ड के बारे में ऐसा कुछ पूछा जाता है। डेनियल क्लासेस ऐप पर कोर्स कंप्लीट पड़ा है, एफिशिएंसी में क्या क्या पूछा जाता है वो पहले से अवेलेबल है, वहाँ आप देखोगे पूरा पता लग जाएगा किस तरह से एफिशिएंसी होती है, क्या क्या पूछा जाता है, वो सारा सब कुछ आपको पता लग जाएगा, वहाँ पर देख सकते हैं। एफिशिएंसी में 50 में से 50 लाई जा सकते हैं, स्टूडेंट अच्छे से करता है, आराम से लिया था, दिक्कत नहीं आती है उसमें। तो एफिशिएंसी के बारे में भी ऐप में बता रहा हूँ, टाइपिंग के बारे में भी अलग से बता रहा हूँ, क्या क्या आपको करके चलना है, वो सारा सब कुछ आपको बताते हुए चल रहा हूँ। अच्छा, कीबोर्ड का एक आता है कि कीबोर्ड क्या करें, कौन सा कीबोर्ड लें। देखो कीबोर्ड कोई भी लो आप,
कोई दिक्कत नहीं है। जब आप टाइपिंग सीख रहे हो तब एक ही कीबोर्ड रखो। जैसे कोई आप कीबोर्ड लेकर आ गए, उसी कीबोर्ड पे करो। कब तक? जब तक 25-30 की स्पीड नहीं आ जाती तब तक आप वही कीबोर्ड चलने दो। जब आपकी 25-30 की स्पीड आ गई उसके बाद में आप कीबोर्ड चेंज करना शुरू करो। जब तक हाथ नहीं बैठते तब तक कीबोर्ड चेंज नहीं करना है। 20-25-30 की स्पीड आ गई, हाथ बैठने लग गए, फिर कीबोर्ड चेंज करो, फिर अलग अलग पे करो। ऐसा नहीं है कि आज ही टाइपिंग सीखने आए हो, आज इस कीबोर्ड पे बैठ गए, कल उस पे बैठ गए, परसों उस पे बैठ गए। इससे टाइपिंग नहीं सीख पाओगे आप। जब आप अच्छे खासे हाथ चलने लग जाएं, थोड़ी बहुत स्पीड आ जाए, हाथों को टाइपिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी, इस तरह से हाथ चलेंगे अपने, उसके बाद में आप कीबोर्ड दूसरा लो, उसके बाद में दूसरे कीबोर्ड पे बैठो। उससे पहले कीबोर्ड चेंज नहीं करना, ये ध्यान देना। 25-30 की स्पीड आ जाए उसके बाद में नए नए कीबोर्ड पर आप बैठ सकते हो। उससे पहले जो भी आपके पास कीबोर्ड है उस पर आप टाइपिंग करो। अच्छा, एक सवाल और भी था बच्चों का। सवाल क्या था मैं ही बता दूं आपको। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे सामने क्रिकेट का मैच लगा लिया, IPL चल रहा है, क्रिकेट का मैच लगा लिया, टाइपिंग भी कर रहे हैं और वो मैच भी चल रहा है साथ साथ। मैं लिख के दे दूं, आप टाइपिंग नहीं सीख पाओगे। IPL का मैच चल रहा है, उस पर ध्यान दो, अच्छे से उस पर फोकस करो, अच्छे से उस पर ध्यान दो। जिस टीम को जिताना है उसको जिताओ, 49 रुपये में करोड़पति बनो आप। ये काम करो आप। टाइपिंग तो और कोई कर लेगा। लिख के दे दूंगा, नहीं सीख पाओगे टाइपिंग। दूसरा, कानों में ईयरफोन लगा लिए और टाइपिंग कर रहे हैं, नहीं सीख पाओगे। जब तक जो आसपास साउंड नहीं आएगा, टाइपिंग का साउंड नहीं आएगा, तब तक आप टाइपिंग नहीं सीख पाओगे। उस माहौल में नहीं जाओगे तो टाइपिंग नहीं सीख पाओगे। मैं आपको पूरा पेज लिख कर दे देता हूं कि बाइक कैसे चलाई जाती है। ये बाइक में गियर होता है, ये स्पीड होती है, ये ऐसे ब्रेक लगाने हैं, ऐसे चलाई जानी है। आप उनको ढंग से रट लो, 10 दिन रट लो, 1 महीने रट लो, 2 महीने रट लो। क्या आप बाइक चला लोगे? क्या नहीं चला पाओगे। जब तक उस बाइक की आप प्रैक्टिस चलाने की नहीं करोगे तब तक आप उसको नहीं चला पाओगे। तो इन चीज़ों पे ध्यान देना। टाइपिंग के नियम होते हैं, रूल होते हैं, उन रूल को तोड़ोगे समस्या आएगी। सामने मोबाइल चला लिया, IPL चल रहा है, टाइपिंग नहीं सीख पाओगे। कानों में ईयरफोन लगा रखा है, टाइपिंग सीख रहे हो, शोर शराबा ना हो। शोर शराबा जरूरी है, होना चाहिए शोर शराबा, तभी एग्ज़ाम वाले माहौल का पता लगेगा। नहीं तो एग्ज़ाम वाले माहौल में सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा कुछ भी। तो इन सब चीज़ों का जब ध्यान रखोगे तब आप राजस्थान हाईकोर्ट LDC टाइपिंग टॉप करके आओगे, पेपर निकाल के आओगे आप। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। राजस्थान हाईकोर्ट LDC के लिए टाइपिंग और एफिशिएंसी का कंप्लीट कोर्स डेनियल क्लासेस की ऐप में अवेलेबल है। डेनियल क्लासेस की ऐप में जाओ, पेड कोर्स में जाओ। पेड कोर्स में आपको राजस्थान हाईकोर्ट LDC नाम से फोल्डर मिलेगा। फोल्डर ओपन करते ही एफिशिएंसी टाइपिंग क्लासेस मिल जाएंगी। 13 टाइपिंग उसमें एफिशिएंसी की क्लासेस हैं। अब हिंदी का भी वीडियो मैंने डाल दिया है, इंग्लिश की टाइपिंग का वीडियो भी डाला हुआ है। अब स्पीड वाले वीडियो भी डालेंगे कि किस तरह से आपकी स्पीड बढ़ेगी, वो भी उसमें मैं आपको बताते हुए चलूँगा। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर कर दें, लाइक करें। डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, कोई भी न्यू अपडेट आए आपको तुरंत मिल जाए। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ न्यू अपडेट जैसे ही आती है तुरंत आपको मिल जाती है। धन्यवाद।